हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। जैसा कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की संभवतः 2 क्लासें हो चुकी हैं आप लोगों की। और आज की जो ये क्लास है वो 3rd क्लास है। आज यूनिट डिजिट की तीसरा दिन है यूनिट डिजिट का। ठीक, तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लिया कि किस तरीके से मल्टीप्लाई में रूल्स ऑफ 5 पढ़ा हमने, रूल्स ऑफ 0 पढ़ा कि कोई भी डिजिट अगर 0 के संपर्क में आता है 0 हो जाता है, 5 के संपर्क में आता है 5 हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी कि अगर 0 के संपर्क में कोई डिजिट आता है तो वो 0 हो जाता है। 5 किसके संपर्क में? अगर आपका 5 ऑड के संपर्क में आता है तो वो 5 ही देता है, और अगर आपका 5 इवन के संपर्क में आता है तो वो 0 देता है। ये थी हमारी बात क्लास फर्स्ट की। क्लास फर्स्ट में हमने ये सब देखा। अब जो सेकंड क्लास हमने जो पढ़ी, जो सेकंड क्लास थी, ये था आपका फर्स्ट क्लास का, और ये हमारी सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, 0 हो, 5 हो या 6 हो, इतना पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, और स्क्वायरिंग, ये किसकी बात हुई? ये स्क्वायरिंग की। यहाँ क्या थी? मल्टीप्लाई की बात थी। कब? जब मल्टीप्लाई करते हैं तब की बात थी, हमने रूल्स पढ़े थे मल्टीपल में। अब इसके बाद जब स्क्वायरिंग की वगैरह की बात थी, मतलब अगर घात में दिया हो, किसमें? घात में, पावर बेस वाले क्वेश्चंस में। किसमें? पावर बेस। तो पावर बेस वाले क्वेश्चन से हमने क्या पढ़ा कि अगर पावर बेस वाले क्वेश्चंस होंगे, अगर उनका लास्ट डिजिट कहीं पर भी हमको 0, 1, 5 और 6 मिल जाता है, ठीक है, तो जब उसका हम क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे। जब हम उसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या आएंगी? यही संख्याएं आएंगी यूनिट डिजिट। मतलब अगर आपको कहीं दिख जाए कि 0 लिखा है, मतलब जैसे लिखा है 210 की घात 1724, तो क्या आप 210 × 210 1724 बार लिखेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? करने बैठेंगे कर सकते हैं, 2 घंटे 1 घंटे जो भी लगेगा आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें समय नहीं देना, हमें चाहिए आंसर क्विक, है ना, क्विक फास्ट जिसको बोलते हैं, मतलब तुरंत देखें और आंसर। तो देखते हैं, आंसर मिल गया, क्या? 0 यूनिट डिजिट होगा। ठीक, अब जब बिना करे हमें मिल रहा है तो हमें मतलब किससे? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ये तो 0 और 1 और 5 और 6 की बात थी। फिर हमने पढ़ा इसके बाद 4 और 9, ये क्या करता था? इसका अपना अलग अंदाज था काम करने का। ये क्या करता था? ये 2 की साइकिल लेकर चलता था। किसकी? 2 की। मतलब 4 की पावर अगर ऑड कर दें, क्या कर दें? ऑड, तो 4 देता था, और अगर इवन कर दें 4 की पावर में इवन कर दें तो 6 देता था। इसका अपना अलग अंदाज था। 9 जो है, 9 भी इसी तरीके का कुछ था कि अगर 9 की पावर ऑड कर दें तो 9 देता था, और अगर 9 की पावर इवन कर दें तो 1 देता था। मतलब 4 6 4 6 4 6 4 6 इसी तरीके से साइकिल बढ़ती चली जाती थी। ठीक है, और ऑड अगर कर दे, 9 की बात कर दे, 9 में अगर ऑड कर दे या इवन कर दे तो 9 1 9 1 9 1 इस तरीके की साइकिल चलती जाती थी। फिर हमने आगे देखा कि हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद बचा यहाँ पर 2, फिर 3 रह गया हमारा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा और 8 बचा, ये चारों बचे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कितने बचे? केवल 4। ठीक भाई, हमने बात कर ली 0 की, कर ली 5 की, कर ली, और किसकी कर ली? मतलब 0 और 5 के 2 अलग अलग रूल्स पढ़े। किसमें पढ़े? जब मल्टीप्लाई में होते थे। इसके बाद हमने पढ़ा सेकंड में स्क्वायरिंग वाले में, मतलब स्क्वायरिंग हो, कुछ भी हो, पावर बेस वाले। स्क्वायरिंग हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि केवल वर्ग की बात नहीं है, पावर में कुछ भी हो सकता है। तो अगर पावर में कुछ भी हो, अगर उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ये होते हैं, तो हमने पढ़ लिया है कि अगर हम जो उसका सोल्यूशन होगा उसका अगर यूनिट डिजिट हम निकालना चाहेंगे तो वही संख्याएं आ जाती हैं।
फिर हमने 4 और 9 को पढ़ा कि 2 की साइकिल देते हैं। बचे कौन कौन, 2, 3, 7 और 8, हमारे पास ये चारों बचे। हमने इनके बारे में भी अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि 2, 3, 7, 8 जो हैं ये किसकी, 4 की साइकिल देते हैं। ठीक है, 4 डिजिट की, 4 अंकों की, 4 अंकों की साइकिलिंग के बाद ये पुनः फिर वही रिपीट हो जाते हैं। ये भी बताया था आप सभी को। ठीक है, और इनमें हमने ये बताया था कि अगर ये चारों कहीं पर मिल जाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसकी जो घात होती है, ठीक है, घात में मान लो लिखा है ABC की घात XYZ, तो घात के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं। फिर देखते हैं कि शेषफल, क्या चीज़, शेषफल देखते हैं इसमें हम कि कितना है, और जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक, अब अगर ये आता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका जितना शेषफल आए उतने ही उसमें क्या कर देते हैं, पावर लगा देते हैं। पावर लगा देंगे, लास्ट की डिजिट हमको मिल जाएगी, यूनिट डिजिट हमें फाइंड हो जाएगी। वही चीज़ हमको निकालनी थी तो हम लोग आराम से आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब आज का जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, वो ये जो अभी था ये आपका पिछली क्लास का रिव्यू था एक तरीके से, कि आपने भी पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ा यूनिट डिजिट के अंतर्गत। आज की जो हमारी क्लास है वो केवल और केवल क्वेश्चंस पर होगी। मैं आपको एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस, एक तरीके के कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस में किसी को अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर हमें जो भी समस्या है उसका आप हमसे निदान ले सकते हैं। ठीक है, और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, और एक नहीं अनेक क्वेश्चंस देखेंगे, एक से एक बेहतर क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको अच्छा सलूशन मिले। ठीक है, देखिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। ठीक, तो ये जो आज की अब क्लास पहुंचती है, ये क्लास तो 3rd है, लेकिन ये केवल और केवल किसकी क्लास है, क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है ना, मतलब इसमें केवल हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक और क्लास आपको मैं दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस उनमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर कुछ बचता है तो आगे एक और क्लास देख लूँगा। बाकी वैसे मुझे लगता है कि 2 क्लासों में सारा कुछ कवर हो जाएगा, और जो भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर बताइए। और बस थोड़ा सा मैं आपसे सपोर्ट चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हो वो शेयर कर दें। ठीक है, शेयर करते रहें और लाइक भी कर दें, और कमेंट करके हमें बताते रहें कि जो पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है वो ठीक है कि नहीं है, मतलब जो हम आपको समझाते हैं वो ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है 274 इंटू 378 इंटू 577 300। ठीक है, इसका कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब, ठीक, यूनिट डिजिट। ठीक, कह रहा है कि द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, है ना, मतलब इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि अरे ये तो हम सवाल पढ़ चुके। ठीक है, तो क्या आप इस क्वेश्चन में क्या करना चाहेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे इनका इसमें, फिर इसका इसमें, है ना। नहीं, हमें सारा कुछ मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, केवल यूनिट डिजिट से। ठीक है, इससे मतलब हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब। ठीक, अब जब हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो अन्य किसी संख्या से जब मतलब नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें उससे क्या मतलब। किसी व्यक्ति से अगर हमें मतलब नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे क्या लेना देना, क्यों, क्योंकि हमें मतलब नहीं।
मतलब किससे? हमें मतलब है इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो अब हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट की केवल बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके यूनिट डिजिट के साथ कराएंगे। 4 8 जा होता है 32, ठीक है। 4 8 32, 32 का यूनिट डिजिट हमारा 2 निकलेगा, फिर 7 के साथ कराएंगे, 14 आएगा, 14 का 4 यूनिट डिजिट, फिर इसके साथ कराएंगे तो 12 आएगा, 12 का 2। तो जो हमारा यूनिट डिजिट निकलेगा वो कितना निकलेगा? यूनिट डिजिट 2, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है और अगले क्वेश्चन से ऑप्शन भी आपको लिख दूंगा, ठीक है। इस अब क्या होगा, इसके बाद जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपने चूंकि पढ़ रखा है, आपको पता है, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन ये है, अच्छा सॉल्व करना है, ठीक है। तुरंत माइंड पे हमने चलाया कि 4 8 32 का 2 आया, 2 7 14 का 4 आया, 4 3 12 12 का 2 आ गया, सीधे आंसर मिल गया, खटाक से हमने आंसर सही कर दिया। अब अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे समय टूटेगा, जिसका हमें बहुत ही ख्याल रखना है। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि समय जो है वो दोबारा कभी नहीं आने वाला। अगर आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो 5 मिनट कभी वापस मिलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आपको समय का बहुत महत्व रखना है, महत्व देना है उसको, समय को, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 39 54। इसमें कह रहा है कि के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है, के गुणनफल में इकाई का अंक। और ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो ऑप्शन दे रखे हैं 9 1 7 2। ये A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है, ठीक। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कह रहे होंगे कि बस कुछ करना ही नहीं है, 7 का हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है, इनको हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। हम पहुँचे 7 से, 7 का 1 में कराया 7 आया, फिर 7 का 9 में कराया, 7 9 या मतलब 7 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे 63 आता है। फिर यूनिट डिजिट उसका उठाएंगे, 3 का कराएंगे 12 आएगा, फिर यूनिट डिजिट उठाया उसका हमने, तो कितना आ गया? 2। मतलब हमें क्या मिल गया? आंसर मिल गया। और हमने क्या कर दिया? इसको टिक कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया यूनिट डिजिट, ठीक है। अब मैं आगे और भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ और 3 मिनट का, सॉरी 3 सेकंड का समय केवल मिलेगा, सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड, ध्यान सुनिएगा। 3 सेकंड का समय दूंगा और आपको 3 सेकंड के अंदर ही हमको बताना है, कमेंट करना है आपको, ठीक है। और उसमें बताना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, के फिर वही गुणनफल में इकाई का अंक, ये, ठीक है। ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास आपके क्या हैं? 2 3 4 6। ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन को भी नोट कर दे रहा हूँ, समय की बचत होगी उससे। और आंसर जो भी आया हो अपने मन में रखिए, क्योंकि जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैंने सॉल्व कर लिया, है ना। संभवतः सभी का आंसर आ गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है कि सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हमारे पास। अब इन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है
देखिए वही फिर हमें करना है, फिर से वही क्रिया दोहरानी है, हमें मतलब नहीं है किससे, अदर वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं, अदर डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब और मतलब केवल किससे है, वो यूनिट डिजिट से मतलब है। हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 7 में कराया 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कराया 2 आया, यानी हमारा क्या सही हो गया 2। मतलब अब आप कह रहे होंगे 4 का 8 में कराया 2 आया, मतलब हमारा ये है कि जब 4 में आप 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 32। हमें मतलब किससे है, केवल और केवल किससे, यूनिट डिजिट से। जब यूनिट डिजिट से मतलब है, दूसरा क्या दे रखा है, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रूल पढ़ चुके हैं और हम बता चुके हैं कि अगर रूल है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो रूल है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो बिना रूल के सॉल्व। ठीक है, और जिन बच्चों को लग रहा हो कि नहीं हमने ये पढ़ा नहीं है, या जो आज पहली क्लास ज्वाइन कर रहे हो, उनसे मेरा सबसे पहले अनुरोध है कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले जाएं और जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर सिस्टम का जो मैंने पढ़ाया, आप लोग सोच रहे होंगे उसका तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया। वो रीज़न ये है कि उसका कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन उन परिभाषाओं से या उन नंबर सिस्टम के जो भी टाइप्स बताएं उनसे कुछ भी लेना देना कहाँ है, वो यहाँ है। जो अभी हमने ध्यान दिया होगा आपने फर्स्ट क्लास में, मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम का यूज हो गया है ना। जैसे उसने पूछा था कि पहले 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, या पहली 5 या 2 को छोड़कर 10, है ना। तो अभाज्य संख्याओं का कहेगा वो, ये तो कहेगा नहीं कि लिखना है आपको 2 लिखना है ना, 2 लिखना है, 5 लिखना है, या 3 लिखना है पहले फिर 5 लिखना है। या आपसे ये नहीं कहेगा 1 × 3 × 5 इस तरीके का, ना 2 4 6 इस तरीके से, कुछ नहीं, ना माइनस का, है ना, ये कुछ नहीं आपको देगा। वो सीधे सीधे आपसे कहेगा, क्या कहेगा कि अगर नेगेटिव इंटीजर हैं उनका बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए, कुछ भी कर दिया जाए तो क्या होगा। अब आपने अगर इंटीजर नहीं पढ़े, इंटीजर में पढ़ा नहीं कि नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या, जब नहीं पढ़ा है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, वहीं परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमने नंबर्स के बारे में सबसे पहली क्लास आपको दी थी कि आप लोग, हमने ये भी कहा था कि शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ मैं उस पर डिस्कस कर रहा था। शॉर्ट नोट अगर बना लेते हैं तो कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको दोबारा दोहरा लेंगे। ठीक है, और जिनको लग रहा हो कि नहीं हमें सब आता है तो बात फिर अलग है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो अपना ज्ञान कहीं ना कहीं दिखा आते हैं, है ना। तो हम तो ये कह नहीं रहे कि किसी को कुछ आता नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि आप लोग अगर इस तरीके का करेंगे और अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप लोग अगर पहली वीडियो में जाकर देख लेंगे तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तब आपको ये लगेंगे कि नहीं अरे वाह ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है ना। और अभी अगर 2 अंक का कोई दे दिया जाए, कह दिया जाए इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सब कहेंगे अच्छा ये एसएससी का क्लास है, ये एक एसएससी का सेशन है, इतने छोटे क्वेश्चन ये तो हम चुटकी में कर देंगे, अरे तब तो हो गया हमारा एसएससी में। तो उनको ये नहीं पता है कि उसमें फिर मल्टीप्लाई ये भी आते हैं, वो कर लोगे तो ये भी करने पड़ेंगे, आगे और भी संख्याएं हो जाएंगी वो भी करने पड़ेंगे, तो गुणा करते रहोगे, फिर जीवन भर गुणा भाग में चला जाएगा। एसएससी के ख्वाब तो भूल ही जाओ, है ना। इसलिए मेंटेनेंस, समय का मेंटेनेंस सबसे पहले। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया, हमें ध्यान किस में देना है। हाँ, तो हम बात वहाँ पर चल रही थी कि अगर हमने क्या किया 4 में 8 का किया तो 32 आया, यानी हमें मतलब किससे, 2 से। जब 2 से मतलब है तो हम 3 क्यों बोलेंगे ना, हमें तो मतलब यूनिट डिजिट से है। हमने बोला 4 का 8 मल्टीप्लाई 2 आया, 8 का 7 में कराएंगे 6 आए, 6 का सॉरी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, 8 का नहीं, ठीक है ना। वो चूँकि थोड़ा सा बात बीच में इधर उधर चली गई, इस वजह से माइंड डाइवर्ट हो गया। देखिए 4 का 8 में कराएंगे 2 आया, 2 का 7 में कराया 4 आया, 4 का 3 में कराया 12 आया, तो 2 हो गया उसका डिजिट, यानी हमारा आंसर जो सही हो गया वो क्या हो गया, 2। फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक, नीचे वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का है, कह रहा है 3 में 8 का कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का 7 के साथ कराएंगे 8 आएगा, 8 का 2 के साथ कराएंगे
6 आएगा, 6 का 6 के साथ कराएंगे तो 6 वही आ गया, फिर से 6 का स्क्वायर 6 आएगा। अगर उसका कोई भी घात हो तो हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। जो आंसर हमारा सही हुआ वो नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आने लगे होंगे। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो 3-4 क्वेश्चंस करना है, कुछ कर लेते हैं उससे थोड़ा, चूँकि जो अगर हम आपको क्वेश्चन लिख के दे देंगे और कह देंगे कि आप घर से करके लाइए, तो मुझे पता है कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, हम जितनी यहाँ पर प्रैक्टिस करा देंगे वही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, और घर के लिए दे देंगे तो आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये खुद तो कुछ करता नहीं है और दूसरे को कह रहा है कि मतलब बता नहीं रहे हैं आगे और कह रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन करिए, है ना, इस तरीके की सोच आ रही होगी। तो सबसे पहले उनको लिए मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो जो है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, है ना। एक ही बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन जब समझ में नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे बनेगा, ये हमारा कहने मतलब। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है सबसे प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि किसी ने अगर कहा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ना और 100 किताब को एक बार पढ़ना, मतलब नहीं समझे, मतलब अगर 100 किताबों को पढ़ा जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। तो एक किताब को अगर 100 बार पढ़ा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने 100 तो पढ़ी है लेकिन 100 का पूरे का ज्ञान एकत्रित नहीं कर पाए। आपने 100 बार एक किताब को पढ़ लिया है, वो आपको भरपूर आ गई, मतलब अगर उस किताब से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको रौंद के धर देंगे, बिल्कुल, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल का इकाइक अंक, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन है, तो अब मैं आपको ऑप्शन लिखूं, ठीक है, तो नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए 4 का 8 में कराएंगे 2 आएगा, 2 का 7 में कराएंगे 4 आएगा, 4 का 3 में कराएंगे 2 आएगा, यानी जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 198 इंटू 359 इंटू 242, ये दिया है हमारा। ठीक है, एक और देख लीजिए 641 इंटू 673 677 679 681, करते रहिए आप लोग के गुणनफल का इकाइक अंक। ठीक है, सेम टू सेम वही है, करते रहिए आप लोग। तब तक आप लोग इनके आंसर निकाल लीजिए स्वयं से और फिर मिला लीजिएगा जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, लास्ट और क्वेश्चन है 584 मल्टीप्लाई बाय 389 मल्टीप्लाई बाय 476 मल्टीप्लाई बाय 786, दैट इज। ठीक है, अब चलिए कर लीजिए। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का समय लग रहा होगा करने में, क्योंकि मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने तुरंत तक स्टार्ट किया, हम तो लाइन खींच के आपको समझाने की वजह से बता रहे हैं। बाकी आप करना स्टार्ट करेंगे तो 6 का 8 के साथ 8 आया, 8 का 9 के साथ कराएंगे 2 आएगा, 2 का 2 के साथ कराएंगे 4 आ गया, आंसर हो गया, है ना। इसके साथ 1 का 3 के साथ 3 आया, 3 के 7 के साथ 1 आया, 1 का फिर 9 के साथ 9 आया, 9 का 1 के साथ फिर 9 आ गया, आंसर आ गया। 4 का 9 के साथ कराएंगे 6 आएगा, 6 का 6 आएगा, 6 आएगा, है ना। तो देखिए 6 का 8 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, 48 आया, यानी 8 को हमें 8 से मतलब है यूनिट डिजिट से। 8 का 9 के साथ कराया 72 आया, 2 का 2 के साथ कराया 4 आया, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, 1 का 3 के साथ कराया 3 आया, 3 का 7 के साथ कराया 21 आएगा, 1 से मतलब है, 9 के साथ 9 आएगा, 9 का फिर 9 आया, यानी ये आपका आंसर। 4 का 9 के साथ 36, 6 का 6 के साथ 6, 6 का 6 के साथ 6 की पावर में चाहे जितनी पावर लग जाए वो हमेशा क्या करता है, वही नंबर देता है जो स्वयं होता है, चाहे 6 हो, चाहे आपका 5 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो। ये आप रूल पढ़ चुके हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको रूल आते होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई मल्टीप्लाई की बात। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं
पावर वाले क्वेश्चन। कौन से भैया? पावर बेस पर, ठीक है। पावर का मतलब बोले तो घात, और बोले तो घात, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। घात में क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है बता चुका हूँ मैं, फिर से बता दूंगा और बता भी रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने दे दिया, जैसे ये का इकाई का अंक, ये निकालना है हमको, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया और कह रहा है कि इकाई का अंक निकालना है। तो अभी हमने रिव्यू भी दिया था वीडियो स्टार्ट होने के पहले, और आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अगर क्या था कि 2 हो, क्या हो 2, फिर 3 7 8, यही तो क्यों भाई? बोलिए भाई, हमने क्या क्या बताया था? 2 बताया था, 3 बताया था, 7 बताया था, 8 बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि जो बाकी हमारे थे कौन कौन से, 1 था, 0 था, है ना, 1 था, 0 था, 5 था, 6 था, ये एक जगह एंगेज हो गए थे, 4 और 9 ये अपनी जगह। बचता क्या था हमारे पास? केवल ये। तो हम इन्हीं में से कोई चीज़ पहले ढूंढते हैं कि क्या आया है ना। अगर ये आया होगा तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये आया होगा तो इसके हिसाब से, ये आया होगा तो इसके हिसाब से। चलिए 8 आया है, मतलब 4 की साइकिल देगा। 4 की साइकिल देगा, सबसे पहले हमने क्या बताया था, घात के लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं, ले लिया, 4 से डिवाइड करते हैं, कर दिया, 4 दूनी 8, डिवाइड करते हैं। तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम लिखते क्या हैं, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12, पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया, है ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 0 आएगा, है ना। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, 4 ये 92 है, इसको डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, 12 बचा, 4 3 जा 12। ये हमें मतलब किससे है, रिमाइंडर से। किससे? रिमाइंडर बोले तो शेष फल से। किससे? शेष फल से। हमें न भाज्य से मतलब है, न भाजक से मतलब है, किसी से भी मतलब है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, हमसे कोई किसी से मतलब नहीं, ठीक है। हमें किससे मतलब है? केवल और केवल किससे? 0 से, जो कि क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। और भैया जब हमें रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर में एक चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो घात में 1 लगाएंगे, 2 आता है 2 लगाएंगे, 3 आता है 3 लगाएंगे। अगर 0 आता है, इन्हीं में से तीनों में से चारों में से कोई एक रिमाइंडर आएगा, और अगर 0 आ जाए तो हमें घात में क्या लगाना है, 4 लगाना है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, यहीं से हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि 1 में तो 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो 0 में 4। 0 घात नहीं लगानी है कि 0 जो आया वो आपने घात में चिपका दिया, है ना, वो फिर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें 4 लगानी है घात, ठीक है। अब किस पे लगानी है, ये भी ध्यान देना है, किस पे लगानी है, यूनिट डिजिट पे, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं। तो हमें 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 यानी 8 × 8 × 8 × ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सेकंड क्लास में, पिछली क्लास जो थी उस पर ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। सब कुछ बताया कि अगर 0 है तो 4, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपका शेषफल रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, तो जो घात होगी हम लोग ये लगाएंगे 1, 2 बचता है 2 लगाएंगे, 3 बचता है 3, 0 बचता है तो हम 4 लगाएंगे, ठीक है। अब 8 की पावर 4 हो गई, यानी आपको 8 की पावर 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तब यूनिट डिजिट हमें निकालना है, ठीक। तो आप लोग कर लेंगे, देखिए कैसे करना है। 2 का कर लीजिए, 64 × 64, 4 4 जा, भाई इनसे मतलब है यूनिट डिजिट से, 4 4 जा 16, यानी 6। कितना आया यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट हमारा आया वो 6 आया,
ये आपका है यूनिट डिजिट। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 8 की पावर 4 लिखा है, अब 8 की पावर अगर 3 करते हैं तो 512 होता है और बचता है 8 का मल्टीप्लाई फिर 2 में 16 यानी 6 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चूंकि दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? उसका भी रीजन आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई क्लास में तो है नहीं, किसी को डाउट होता है तो अपना खड़े होकर पूछ लिए। अगर हाँ डाउट है तो उसकी व्यवस्था हम बता चुके हैं वीडियो में आगे कि आपको क्या करना है। आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कहीं पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन चूँकि समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास एक ऐसी व्यवस्था यूट्यूब ने दे रखी है कि आप उस पर जाकर पॉज भी कर सकते हैं, पॉज मतलब रोक सकते हैं वीडियो को, या बैक करके दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आगे मैं क्वेश्चन तो अभी और करा रहा हूँ, है ना, यहीं से वीडियो ख़त्म नहीं होता है, अभी आगे और क्वेश्चन से देखिएगा, इसी और यही क्वेश्चन है, केवल और केवल यही क्वेश्चन घात वाले। इधर वाला ज़रा साफ हो गया, उसको लिख दूँ। क्या क्या बचा था? 2 3 7 8। ठीक है, ये इनकी बात कर रहे हैं, 4 की साइकिल देता है। ये बात माइंड में रहेगी, बगल में लिखा रहेगा तो ठीक। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये है, इसका इकाई अंक निकालना है। चलिए निकालते हैं भाई, उसमें क्या है। सबसे पहला काम 2 अंक उठाए रख दिया, फिर इसके बाद 4 की साइकिल दे रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे। हमें रिमाइंडर यहाँ लिखना है, बाकी कुछ नहीं। रिमाइंडर देखते हैं, 4 8 32 और 4 9 36, 4 दाम 40 हो जाता है, यानी 4 9 36, 3 कितना 3। ये जो हमारा आ गया रिमाइंडर आ गया। हमने एक चीज़ बताई तो उसको भी साइड में लिख ले रहे हैं। 1 आए तो घात 1, 2 आए तो 3 आए तो 4 आए, 0 आए तो इस तरीके से ये घात लगाने। 3 आया घात लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? मतलब हमें यूनिट डिजिट से ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप, बिल्कुल स्टेप भी हमने लिखाया हुआ है कि सबसे पहला स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, लेकिन वो कब मिलेगा आपको? पिछले वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको ऊपर आप देख रहे होंगे जहाँ पर वीडियो, वहाँ पर एक आई तरीके का एक सिंबल बना होगा इस तरीके का। ठीक है, उस आई के सिंबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारा बचा वो 3 बचा। हमें इनसे जब मतलब नहीं, मतलब किससे? केवल हमें मतलब है यूनिट डिजिट से। हम यूनिट डिजिट पर 3 जो है वो चिपका देंगे। ठीक है, जब 3 चिपकाया तो फिर वही आया 8 × 8 × 8। जब फिर कराएंगे 8 8 जा 64 होता है, × 8 तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर। जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 की पावर 2003। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? पहला था कि हमें पावर लेनी है लास्ट की, दोनों ले ली, 4 से डिवाइड करना है, कर दिया। 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 ही आएगा। क्यों आएगा करके देख लेते हैं। यहाँ 4 में 0 3 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो वही आ जाएगा। अगर नहीं इसमें करना है, इसमें आप कर लो, पूरे में क्या है ये है। ठीक है भाई, जब डिवाइड जा नहीं रहा है तो वही तो बचेगा। 4 5 20, ये 0 3 यानी 3 हमारा जो है वो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब जब 3 रिमाइंडर मिल गया तो हमने बताया अगर 3 है तो कितनी घात लगेगी? 3 लगेगी। 3 है तो 3, अब चूंकि यूनिट डिजिट भी 3 है तो 3 की घात 3 लगेगी, यानी 3 × 3 × 3 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट आपका। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 से हमें 7 से मतलब है तो हमने 7 को लिख दिया। ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आपको इसी में दे देगा
ठीक है। क्वेश्चन हम आपको इतने करा देंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि पावर 99 या आगे भी 99 कह सकता है, कुछ भी है ना, वो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। अब मान लेते हैं यही है, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो है हमें उस पर ध्यान देना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि हमें ये देखना है कि डिवाइडेशन 3 है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है, जो कि 2 डिजिट लेने, हमने 2 ले लिए, 4 से डिवाइड किया, कैरी क्या बचेगा, सॉरी रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, और 4 चौको 16, 3 बचेगा। कितना? 3 बचा, 3 की पावर फिर 3 लग गई, कितना आया 7। अभी निकाल चुके, 3 की पावर 3 में कितना निकाला, 7 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक था पावर बेस में सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, उब गए होंगे, 3-4 क्वेश्चन हो गए, टाइप चेंज किया हमने। ये है और आपके पास है ये, इस तरीके का आपके पास। ठीक, इसका कह रहा है कि यूनिट, इसका आपको इकाई का अंक निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से। देखिए अब चूंकि हमें इनसे मतलब नहीं, हम इस पे पढ़ चुके हैं। वो क्या पढ़ चुके हैं कि अगर 4 की पावर इवन है या 4 की पावर ऑड है, तो पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़, है ना, कि अगर इवन है तो 6, ऑड है 4, यही तो आता था। देखिए वही तो है, सेम टू सेम। 4 की पावर इवन, 4 की पावर ऑड, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 10 आएगा, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम? उतना सारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी में अगला क्वेश्चन एक और देख लो। मान लो दे दिया 1 2 3 9 दे दिया की पावर 146 प्लस 13 3 9 दे दिया और बोल दिया 149, इस तरीके कह दिया। बताओ इसको। तो आप जानते हैं कि 9 की पावर इवन और 9 की पावर ऑड, ऑड में 9 देता है, इवन में 1 देता है। 1 और 9 10, क्या हो जाएगा 0, 0 आएगा आपका यूनिट डिजिट। एक चीज़ और जो जस्ट अभी अभी मेरे दिमाग में आई, वो ये कि अगर आपको किसमें, केवल इसमें अप्लाई होगी वो, ठीक है, और इसको क्लियर करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में आई ये चीज़। देखिए 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 अगर हो, चूँकि अभी करके हमने देखा, 4 और 9 अगर हो, तो अगर इवन और ऑड की बात करता है, किसकी, इवन और ऑड की, ठीक है, तो 4 में क्या है, 4 में 6 और 4 आता है, इसमें कितना 9 और 1 आता है। इवन और ऑड अगर दोनों साथ में हैं और ऐड की बात करेगा, किसकी, ऐड की, तो हमेशा मतलब कहीं भी तुम देख लोगे कि 4 है या 9 है, इवन है और ऑड है अगर, तो हमेशा कुछ नहीं देखना है तुमको, सीधे यूनिट डिजिट 0 दे देना है, सीधे। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, एक या 2 करके देखते हैं, एक 9 का और एक 4 का। चलिए अलग अलग थोड़ा सा करके देखते हैं। 3 4 9 की पावर 3 4 9 की पावर हमने ले ली 6 2 4 2, इस तरीके का, ठीक है। एक और क्वेश्चन 4 का ले लेते हैं। मान लो 3 2 3 4 की पावर 1 2 3 2 3 4 की पावर 6 2 4 2, इस तरीके का। हमने क्या पढ़ा, ऑड है 1, इवन है 9, ऐड करेंगे 10, यूनिट डिजिट 0, है ना। आगे ऑड है ना, ऑड है तो क्या देगा
ऑड, ऑड का मतलब विषम संख्या, तो ऑड है 4 देगा। इवन सम संख्या 6 देगा। ठीक, ऐड 10 यूनिट डिजिट 0। ट्रिक हो गई ये भी, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। अगला देखिए, शॉर्ट नोट आप लोग बनाते जाइएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2137 की पावर 754, ये आप लोगों को करना है, करके जल्दी से आंसर देना है। ठीक है, कमेंट करिएगा फटाफट आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन भी लिख दूँ 1379, इसका भी ऑप्शन दे दूँ 137, सेम टू सेम। ठीक है, बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या था, 7 है, 7 है यानी इससे रिलेटेड है। 4 की साइकिल देगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 को। अब देखिए दिमाग में, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 बचा 2, 7 की पावर 2 करेंगे 9 आंसर आ गया। 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा, 9 आंसर आ गया। आगे देखिए, फिर देखते हैं इसको। 3 है यानी यहाँ से है, फिर 4 की साइकिल देगा। 4 की साइकिल मतलब 4 से डिवाइड देना है, 4 से किस में, 2 अंकों में। 2 अंकों में डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 27 आया, 4 छंग 24, 3 आया। 3 आया तो घात कितनी लगती है, 3 की घात 3 करेंगे 7 आंसर। ठीक है, बस इतना समय आपको लेना है, केवल और केवल इतना। समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ना किया और लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हों, जो भी पढ़ते हों लोग, उनको आप शेयर करते हैं ये वीडियो। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो या आपको जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सारे के सारे आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिल रहे हैं, आप उस पर हमको बता सकते हैं, या आप कमेंट करके ही हमको बता सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और आप हमें FB पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे। ठीक है, इसी मैथ्स बाय आदर्श यादव के नाम से वहाँ पर पेज बना हुआ है, ग्रुप है आइडियल कोचिंग क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली जो वीडियो होगी वो भी क्वेश्चंस पर ही रिलेटेड होगी, कुछ और अलग क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।